हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का यूनिक क्लासेस स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वृत्त पार्ट 4 करवाने वाले हैं। इसमें क्या होगा कि अगले कुछ 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जो पूछा गया क्वेश्चन है वो हम लोग करवाने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चे इसका लाभ उठा सके। और ये क्लास आप लोगों को लिए बढ़िया लगता है तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग 4 से 5 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई। देखिए, कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले जान लीजिए, देखिए मान लीजिए ये घड़ी है, क्या है, घड़ी है, और इसमें दिया हुआ है घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14। तो जैसे मान लीजिए तो सुई कुछ इसी तरह का होगा, ये लंबाई, तो ये दिया हुआ है हमारा 14 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा, 14 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। 5 मिनट में, देखिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग देखिए 14 सेंटीमीटर दे दिया। सबसे पहले ये बताइए कि एक जो सुई होगा वो पूरा चलेगा तो 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाएगा यानी 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो एक मिनट में कितना बनेगा, तो 360/60 यानी कि 6 डिग्री का कोण बनेगा एक मिनट में। एक मिनट में कितना बनेगा, 6 डिग्री का कोण। अब आप बताइए कि 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो 5 मिनट के लिए, तो 5 मिनट के लिए क्या होगा, 5 गुना 6 यानी कि 30 डिग्री का कोण बन जाएगा 5 मिनट में। कितना बनेगा, 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए, अब कह रहा था क्या कि 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल वो रचित होगा। तो जैसे देखिए कुछ यहाँ था, मान लीजिए कि ये 14 सेंटीमीटर का त्रिज्या कुछ इस तरह का है। अब ये घड़ी को हम लोग वृत्त की ओर समझेंगे, वृत्त को लेकर के समझेंगे। ठीक है, तो ये त्रिज्या यानी कि घड़ी का मिनट का सुई मान लीजिए ये है 14 सेंटीमीटर। अब 5 मिनट में 30 डिग्री कोण चलेगा यानी कि कुछ इस तरह का यहाँ आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरह का आ गया, 30 डिग्री का कोण बना दिया यानी कि 5 मिनट में पहले यहाँ था उसके बाद यहाँ आ गया। तो इसका नाम दे दीजिए ओ ए पॉइंट और इसका बी पॉइंट, यानी 5 मिनट में ये पॉइंट जो था ए से बी तक चला गया। तो इसमें बोल रहा है क्या कि कुल 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचित होगा, यानी इतना ही क्षेत्रफल बनेगा। तो इसका मेनली हम लोग से क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए आप लोग जानते ही हैं क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर वो होता है ना θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर आर का वैल्यू दिया गया है 14 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर त्रिज्या जो होगा वो मिनट की सुई की लेंथ के बराबर यानी लंबाई की बराबर जो कि 14 सेंटीमीटर है। तो लगाइए थीटा के जगह पर, यही हमारा थीटा हो जाएगा, ये पूरा एंगल 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 30/360 गुना पाई, पाई के जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर की जगह पर 14 गुना 14 लिख दीजिए, 14 स्क्वायर का हम लोग 14 गुना 14। अब ये काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो 12 बार में कट जाएगा। ये 7 दूनी 14, 2 बार में कट गया। और काटिएगा तो 2 6 के 12, 6 बार में कट गया। और इसको काटिएगा तो 3 दूनी 6 और 11 दूनी 22। अब जब इसको गुना कीजिएगा तो ये कुल हो जाएगा 14 यानी कि 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर कितना हो जाएगा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। अगर आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, और नहीं तो अगर दशमलव में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, भागा दे दीजिए आ जाएगा आंसर।
यानी कि भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 भागा 154, तो 3 पचे 15, ख़त्म। 4 उतारिए, एक बार में लगाइए 1.0, यानी 3 लग आते जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। उत्तर क्या हो जाएगा अतः, तो आंसर हो जाएगा कि अतः सुई द्वारा 5 मिनट में रचित कुल क्षेत्रफल, अतः अतः सुई द्वारा, देखिए आंसर क्या हो जाएगा, अतः सुई द्वारा रचित 5 मिनट में कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, अब आप लोगों को ये क्वेश्चन हम लोग फिर से आपको समझा देते हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा था। देखिए कुछ इस तरह का कह रहा था क्या कि एक घड़ी का सुई है, क्या है, एक घड़ी है, तो घड़ी हम लोग मान लिए कि वृत्त है, क्या है, घड़ी को मान लिए कि वृत्त है, और उसका जो मिनट का सुई था वो मान लेते हैं कि ये ए बिंदु पर था, कितना था, ए बिंदु पर था, और उसका लेंथ था, लंबाई दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर, तो 14 लिख दिए। अब बोलता है कि 5 मिनट में कितना वो क्षेत्रफल रचित करेगा। तो अब देखिए 5 मिनट में ये बिंदु यहाँ तो नहीं रहेगा, वो आगे बढ़ेगा, तो वही हमको पता करना है कि कितना डिग्री से वो आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, आप जानते ही हैं कि 1 घंटा में, देखिए ये मिनट का जो सुई है ये पूरा एक चक्कर लगाएगा तो 60 मिनट बनेगा, यानी 60 मिनट में एक चक्कर पूरा लगा लेगा, तो 60 मिनट में पूरा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा, तो इसको भागा देंगे तो 6 डिग्री, यानी 6 डिग्री का आया। तो हम लोगों से पूछा जा रहा था कि 5 मिनट में, तो 5 मिनट बराबर क्या होगा, तो 5 गुना 1 डिग्री का 6 निकाले थे, तो 6 से गुना कर दे, यानी 30 डिग्री, यानी 5 मिनट में जो होगा वो 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ए से बिंदु था, अब बी पर पहुंच गया, यानी हमारे पास थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होगा वो होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब सबका मान यहाँ पुट कीजिए, तो थीटा के जगह पर 30 बटा 360 गुना पाई के जगह और 22 बटा 7 गुना रेडियस तो 14 है, तो 14 गुना 14। देखिए ये जो आर है त्रिज्या, ये सुई की लंबाई के बराबर हो जाएगा। जब इसको काटिएगा, इसको हम लोग पहले 12 बार में काटे, फिर इसको काटे 6 बार में, 7 दूनी 14 2 बार में, फिर 6 दूनी 12 11 बार में कट गया, फिर 3 से काटे, तो कुल मिलाकर के आ गया 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो इसको आप लोग बहुत बढ़िया से उतार लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हम लोग मिटा देते हैं और आप लोग इस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मिटाते हैं अब इस क्वेश्चन को। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कुछ इस तरह का। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्याओं का योग 140 सेंटीमीटर है और परिधि का अंतर 88 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या निकालिए। देखिए जो जो दिया गया है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, आज का दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्याओं का योग। देखिए यहाँ बोला गया दो वृत्त का त्रिज्या, तो हम लोग मान लेते हैं एक छोटा त्रिज्या एक बड़ा त्रिज्या है, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं एक छोटा वृत्त है एक बड़ा वृत्त है, तो जो छोटा वृत्त होगा उसका छोटा रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं, और जो बड़ा वृत्त होगा उसका बड़ा त्रिज्या होगा, यानी कैपिटल आर मान लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का योग, यानी कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये दे दिया है 140 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए 140 सेंटीमीटर। और कह रहा है परिधि का अंतर 88 है, यानी कि देखिए हम लोग जानते हैं ना परिधि 2 पाई आर, ये बड़ी माइनस छोटी, यानी कि इसका जो अंतर है वो है 88 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है 88 सेंटीमीटर। त्रिज्याएँ निकालें, यानी कि कैपिटल आर कॉमा स्मॉल आर, ये दोनों का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे चलिए आप लोगों को सिखाते हैं।
चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा था कि दो वृत्त है, तो हम लोग क्या किए, दो वृत्त को मान लिए, एक बड़ी वृत्त एक छोटी वृत्त। तो बड़ा वृत्त का बड़ा रेडियस होगा, बड़ा त्रिज्या होगा, तो उसको हम लोग कैपिटल आर मान लिए। छोटा वृत्त का छोटा त्रिज्या होगा, उसको हम लोग स्मॉल आर मान लिए। ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा था कि दो वृत्त की त्रिज्याओं का योग 140 सेंटीमीटर है, यानी r प्लस आर बराबर 140, और दोनों वृत्त का जो परिधि है उसका अंतर है 88 सेंटीमीटर। तो ये भी लिख दिए। हम लोगों से पूछा जा रहा था कि त्रिज्याएँ निकालिए, तो यानी कि कैपिटल आर और स्मॉल आर का वैल्यू चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले इसमें से इसको हम लोग फिर से लिखते हैं सही से। इसमें देखिए 2 पाई कॉमन है, तो 2 पाई हम लोग आराम से लिखेंगे कॉमन में। चलिए देखिए, अब ये दोनों में क्या है, 2 पाई कॉमन है, तो हम लोग 2 पाई कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या बचेगा, आर माइनस आर बराबर 88। तो देखिए 2 पाई को हम लोग लिख सकते हैं 22/7, तो लिख दिए आर माइनस आर बराबर 88। अब इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आर माइनस आर बराबर क्या हो जाएगा, तो 88 तो रहेगा ही, ये 7 में क्रॉस में गुना कर दीजिए और डिवाइडेड बाय ये 2 गुना 22 या 2 इंटू 22 इसको नीचे कर दीजिए। जब इसको काटिएगा तो देखिए 22 दूनी 44 और 44, यानी देखिए इसको काटेंगे तो ये 44 आएगा। अब 22 दूनी 44 दो बार में कटेगा, यानी कि आर माइनस आर बराबर 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर माइनस आर बराबर 14। अब देखिए एक आर प्लस आर भी दिया गया था, इसको मान लीजिए समीकरण 1, और हमारे पास देखिए इसी को मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2, यानी समीकरण 1 को फिर से लिखिएगा तो 144 बराबर समीकरण। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए। दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 कैपिटल आर बराबर ये स्मॉल आर कट जाएगा, ये हो जाएगा 154। कितना हो जाएगा, 4 4 1 5 1। ठीक है, तो 2 आर बराबर 54, तो यहाँ से कैपिटल आर का मान आ जाएगा 154/2। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 77 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 77 आ जाएगा, 77। अब हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल आर का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो जैसे ही समीकरण आर बराबर 77 का मान आर का मान देखिए, अब डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, आर बराबर 77 समीकरण 1 में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 77 प्लस स्मॉल आर बराबर 140। आई होप आप लोग ये समझ रहे होंगे। ठीक है, आप लोग को दिख नहीं रहा है तो हम लोग नीचे लिखते हैं। देखिए लिख सकते हैं 77 प्लस स्मॉल आर बराबर 140, ये दिख गया। यहाँ से हम लोग आर का मान निकाल सकते हैं, तो 140 माइनस 77 जब सॉल्व कीजिएगा तो 10 में 7 गया 3, 13 में 7 गया 6, यानी 63 सेंटीमीटर। और कैपिटल आर का मान आया 77 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या निकल गया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि अतः वृत्त की त्रिज्याएँ क्रमशः 77 सेंटीमीटर तथा 63 सेंटीमीटर है। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन हम आपको लोग को फिर से समझा दें, क्वेश्चन क्या कह रहा था। देखिए क्वेश्चन कह रहा था कुछ ये, क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग है 140 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या किए, देखिए जब दो वृत्त का बात किया है तो हम लोग मान लेते हैं एक छोटा वृत्त होगा एक बड़ा वृत्त होगा। ठीक है, तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या मान लिए कैपिटल आर, छोटा वृत्त का त्रिज्या को मान लिया स्मॉल आर। तो प्रश्न के अनुसार कह रहा था कि दोनों का योग है 140, यानी कि आर प्लस आर बराबर 140 सेंटीमीटर। इसको समीकरण 1 मान लिए। जैसे ही समीकरण 1 मान लिए, अब देखिए दूसरा कह रहा था कि उनके परिधि का अंतर 88 है। तो देखिए ये मान लिए, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो 2 पाई आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर बराबर 88 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग देखिए दोनों वृत्त का त्रिज्या पूछ रहा था, आर और स्मॉल आर का वैल्यू, तो इसमें क्वेश्चन मार्क।
इसको हम लोग फिर से लिखते हैं। तो देखिए दोनों में 2 पाई कॉमन था, तो 2 पाई कॉमन निकाल लिए, तो बचिएगा क्या, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 88। अब हम लोग पाई का मान 22/7 रखेंगे, तो 2/22/7 इतना हो गया। अब आर माइनस आर बराबर क्या होगा, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, यानी 88 को 7 से गुना किए, अब भागा दे दिए 2 गुना 22 को। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, यानी कि 2 बार में कट जाएगा ये पूरा का पूरा। तो 7 है तो 7 दूनी 14, यानी आर माइनस आर बराबर 14। और समीकरण एक जो माने थे आर प्लस आर वो 140। अब दोनों समीकरण को जब जोड़ते हैं तो यहाँ से कैपिटल आर का मान आ जाएगा 77। अब जैसे ही कैपिटल आर का मान 77 आया तो अब हम लोग इसको समीकरण एक में पुट कर देते हैं। जैसे ही एक में पुट किए तो देखिए 77 प्लस स्मॉल आर बराबर 140, तो यहाँ से स्मॉल आर का मान आ गया 63 सेंटीमीटर। तो अतः वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 77 सेंटीमीटर तथा 63 सेंटीमीटर होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से उतार लीजिए। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, अब अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। यहाँ पर आप लोग को मैथमेटिक्स का पूरा सॉल्यूशंस करवाने वाले हैं। चलिए इसको आप लोग बढ़िया से उतार लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चंस की ओर चल रहे हैं। तब तक इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये जो क्वेश्चन करवाए थे आप लोग को, ये 2019 में पूछा गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, देखिए अब एक है अनुपात का क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि इसमें दे दिया त्रिज्या चाहे ऊंचाई ये सब अनुपात में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई का अनुपात 4/3 है, वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले शंकु बना लीजिए। तो देखिए तो हम लोग ये शंकु बना लिए। अब इन शंकु में बोल रहा है कि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 4:3 है। देखिए ये हमारा त्रिज्या हो गया, स्मॉल आर मान लीजिए, और ये ऊंचाई हो गया, तो इसको एच मान लीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, तिरछी ऊंचाई जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तिरछी ऊंचाई को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्लेंट हाइट, तो एल मान लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई का अनुपात, यानी कि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ये दे दिया है 4/3। तो ये दे दिया 4/3। अब देखिए वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो वृत्ताकार आधार है उसका क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर का वैल्यू ये दे दिया है 154। कितना दे दिया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी वक्र क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र क्षेत्रफल निकालना है, इंग्लिश में कहा जाए तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है। ठीक है, तो देखिए तो आप लोग जानते हैं वक्र क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर एल होता है। तो सबसे पहले हम लोग को तो आर पता नहीं है, तो एच भी नहीं पता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे सबसे पहले आर निकालने का, फिर कोशिश करेंगे हम लोग एच निकालने का, फिर हम लोग निकालेंगे एल, तब जाकर हमारा आंसर आ जाएगा पाई आर एल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको अगर हम सुधारा जाए तो पाई के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले फिर से उतार लीजिए, पाई आर स्क्वायर बराबर 154, तो पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 154। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा।
अब आर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए 154 गुना 7, ये उधर गुना हो जाएगा और ये नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब इसको काटिएगा तो 7 बार में कट गया, यानी कि आर स्क्वायर बराबर आया 49। तो यहाँ से कैपिटल आर, ये स्मॉल आर का मान कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। 7×7 = 49 होता है, यानी 7 का पेयर लगेगा तो 7 निकल जाएगा बाहर। तो देखिए अब हम लोग क्या जान रहे थे कि R/H का मान दिया हुआ था 4/3, ये भी दिया हुआ था। तो यहाँ से H का मान, अब देखिए R का मान यहाँ 7 रख दीजिए, तो 7/H बराबर 4/3। तो यहाँ से H का मान क्या हो जाएगा, तो अब इसको क्रॉस में गुना कर दीजिए, H को वहाँ लेके चल जाइए। देखिए आप क्रॉस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4H बराबर 7×21। तो यहाँ से H का मान हो जाएगा 21/4, क्या हो जाएगा 21/4 हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग को निकालना है L का मान, तो L क्या हो जाएगा, ओहो 1 मिनट, देखिए ये हमारा रेशियो दिया हुआ था, ठीक है, ये क्या दे दिया है, रेशियो दिया है। अब चलिए देखिए R/H बराबर ये दे दिया था 4:3, ये दिया गया ना। देखिए यहाँ से H का मान आया 21/4 आया। अब R का भी मान पता है, H का भी मान पता है, तो L बराबर क्या होगा, देखिए L के लिए होता है √R² + H²। तो L बराबर R की जगह पर 7 आया, तो 7 का स्क्वायर प्लस H की जगह पर 21/4 का होल स्क्वायर, यानी L बराबर 7 का स्क्वायर 7×7 प्लस 21 का वर्ग कीजिएगा तो 441/16। अब देखिए इतना होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो यहाँ से L का मान आ जाएगा √, देखिए जब 49 को 16 से गुना कीजिएगा तो देखिए क्या आता है, 49 × 16 तो 9×6 = 54 के 4 हाथ में 5, 6×6 = 24, 5 × 29 और ये 9 4, यानी कि 4 9 9 18 का 8 हाथ में 1, 4 2 6 1 7, 784। तो ये होगा 784। अब प्लस देखिए नीचे में 16 आया, तो 16 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 441, यानी L बराबर √, जब इसको जोड़िएगा तो 4 1 5, 8 4 12, 2 हाथ में 1, 7 1 12, यानी 16, यानी L का मान देखिए √1225, √1225 ये क्या हो, इसका वर्गमूल हो जाता है 35, क्या होगा 35 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये 16 का निकलेगा तो 4 निकल जाएगा, यानी ये तो L का मान आया। तो अब क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए जो क्षेत्रफल, देखिए सबसे पहले यहाँ उतारिएगा, फिर ये लिखिएगा, उसके बाद इधर, तो जो क्षेत्रफल होगा वो πRL होता है। तो पाई का मान 22/7 गुना R का वैल्यू 7 इंटू L का मान आया 35/4। तो ये 7 7 कट गया, अब गुना कीजिएगा तो देखिए 2 बार में ये भी कट गया, 11 बार में ये भी कट गया, 35 × 11। तो देखिए 35 × 11 जब कीजिएगा तो 35 35 यानी कि 385, तो 385/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो यही हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा आंसर। तो चलिए इसको आप लोग बढ़िया से उतार लीजिए, वक्र क्षेत्रफल हो जाएगा, वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल। चलिए आप लोग इसको बढ़िया से उतार लीजिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वृत्त के क्षेत्रफल
और परिधि का मान समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। कह रहा है कि देखिए एक वृत्त है, ठीक है, ये क्या है, एक वृत्त है, और इसमें कह रहा है कि एक वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि का मान बराबर है। क्या दे दिया है इस बार, परिधि का मान और क्षेत्रफल का मान दोनों बराबर है, यानी कि परिधि का मान बराबर क्षेत्रफल का मान वृत्त का, किसका, तो वृत्त का परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का, ठीक है, यानी कि 2πr बराबर πr²। तो यहाँ से हम लोग को त्रिज्या पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, त्रिज्या। तो इसको लिख सकते हैं 2πr माइनस इसको इधर ले आइए πr² बराबर 0। यहाँ से देखिए तो πr कॉमन है, तो πr निकाल लीजिए बाहर, तो बचेगा 2 माइनस r बराबर 0। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक तो त्रिज्या होगा 0, और जब 0 हो जाएगा तो वृत्त तो बनेगा ही नहीं, ठीक है, तो इसको 0 करना पड़ेगा, यानी 2 माइनस r बराबर 0। तो यहाँ से r का मान आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए 2 मात्रक हो जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर का कोई बात बोला नहीं गया है, तो r क्या हो जाएगा, 2 मात्रक, यही हो जाएगा आंसर। तो इसको आप लोग बढ़िया से उतार लीजिए। चलिए देखिए अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक बार एग्जाम में। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन एक बार हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया हुआ रहता है कि वृत्त का परिधि दे देता है और वृत्त का क्षेत्रफल पूछता है, या वृत्त का क्षेत्रफल दे देगा तो परिधि पूछेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त का परिधि दिया गया है, एक वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये एक वृत्त है और इस वृत्त का परिधि दे दिया है। क्या दे दिया है, वृत्त का परिधि, और वो दे दिया है 88 सेंटीमीटर। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है, तो 2πr बराबर 88। तो यहाँ से r का मान आ जाएगा। तो देखिए 2 पाई को लिखिए 22/7 गुना r बराबर 88। तो यहाँ से r का मान आ जाएगा 88 गुना 7 डिवाइडेड बाई 2 गुना 22। इसको उधर गुना कीजिए, इसको नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो 22 दूनी 44। देखिए इसको जब काटिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से r का मान आ जाएगा 7 दूनी 14। तो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया गया था। तो 4 बराबर 14 सेंटीमीटर। अब आप लोग जानते ही हैं वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो πr² के बराबर होता है, πr² के बराबर। तो देखिए अभी जस्ट निकाले हैं त्रिज्या, r निकाले हैं ना 14, तो वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 22/7 गुना 14 का स्क्वायर, यानी 14 गुना 14। जब सोल्व कीजिएगा तो 7 दूनी 14, ये कट गया, यानी 22 दूनी 44, 44 गुना 14। इसको गुना करके लिख दीजिए। तो 44 गुना 14 को जब गुना कीजिएगा 17, 44, 7 4 11, यानी 616। ये क्या हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो अतः वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर यही हो जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये 2016 में पूछा गया था, आज का लास्ट क्वेश्चन। इसको आप लोग बढ़िया से उतार लीजिए। देखिए परिधि दिया गया था, तो इसको हम लोग मान लेते हैं r। तो आप लोग जानते हैं परिधि जो होता है 2πr होता है, तो 2πr बराबर 88। तो यहाँ से r का मान निकल गया।
वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ से हम लोग पाई आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल दिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है रिंग का, यानी कि वलय का। क्या है? वलय का क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी वलय की बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और भीतरी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल निकाले। क्या निकाले? उसका क्षेत्रफल निकाले। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। देखिए भीतरी त्रिज्या को हम लोग मान लिए स्मॉल आर। क्या मान लिए? भीतरी त्रिज्या को स्मॉल आर मान लिए, और ये दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो लिख दीजिए